भैया, डेटिंग को लेके आपके क्या विचार? अक्सर भैया कलीसियाओं में ये देखने को नज़र आता है कि अगर एक मसीही भाई है जो अपने लिए प्रभु में एक बहन ढूँढ रहा है ताकि वो उससे आगे चल के विवाह कर सके, तो वो लोग डेटिंग पे जाते हैं। तो कलीसिया के कुछ मेंबर्स होते हैं जो शायद इसको सही निगाह से नहीं देखते हैं। आपके पर्सनली क्या विचार हैं इसके ऊपर? क्या विवाह से पहले डेटिंग करना जायज़ है? जॉय भाई, ये बताइए पहले तो ये सवाल पर्सनल आपका है। मुझे मालूम अभी तुम जवान हो और इस वाले सैलाब में, समुंदर में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरी दुआ ये है कि ये जवाब आपके लिए भी और आपके लिए भी सेटिस्फैक्टरी हो सके। डेटिंग क्या मतलब है? एक तो हम लोग इतना बड़ा उसका इश्यू बना दिया है, पर मुझे लगता है किसी को जानना, किसी को पहचानना जरूरी है। अगर बिना जाने, बिना पहचाने, बिना समझे आपने शादी कर ली, तो फिर बाद में जब मालूम चलता है अरे यार ये तो फर्क है, ये तो चीज है। हाँ, डेफिनेटली एक लिमिटेशन होनी चाहिए डेटिंग में, डेटिंग से मीटिंग तक ना पहुंच जाए, पर डेटिंग का अपना दायरा होना चाहिए। एंड आपको ताज्जुब होगा जान करके, उत्पत्ति उसके 29वें अध्याय में एक जवान का जिक्र है। भाई ने 14 साल डेटिंग करी। 14 साल डेटिंग करी है उसने। याकूब ने जेकब had to date his girl for 14 years and he waited. सबको मालूम था ये क्यों काम कर रहा है। ये यहां पर पैसा कमाने नहीं आया है, ये तो वहां से भाग कर आया था, पर इसको पसंद आ गई। अब बेचारा रुका हुआ है, माँ बाप से पूछ करके भी डेटिंग कर रहा है, और डेटिंग में जानवर चरा रहा है, खेत में जुताई कर रहा है, घर का लाडला छोटा बेटा है, बट इज डूइंग एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। दिस इज लव। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो लव है ना, ये पाप नहीं है, ये खुदा ने हमारे अंदर डाला है। ये परमेश्वर गिवन, गॉड गिवन इमोशन है लव। पर हमने इसको बहुत सी बार गलत राहों पर या गलत विचारधारा में डाल दिया। बट आई विल बिलीव डेटिंग इज ऑल राइट, और अच्छा है कि आप जान सकें, समझ सकें। हाँ, एज अ क्रिश्चियन तुम्हारे दायरे सीमित होने चाहिए। अगर बहुत सी बार जो काम आप समय से पहले कर लेते हैं ना, तो बाइबल कहती है कि अप्रेम ऐसी चपाती ठहरा जो पलटी नहीं गई। मतलब क्या हुआ? कच्ची रोटी उतरी, क्योंकि उसे जो समय तवे पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सो डेटिंग में जरूरी है आप जानिए, ठहरिए, समझिए और देखकर फिर फैसला कीजिए। एंड आई एम श्योर ये टाइम जो हमारा भी है इस जगह पर, शायद पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हारी बात चलाई है, तो अभी हमारी भी डेटिंग ही चल रही है। वी आर डेटिंग एंड वी आर वेटिंग, वी आर डेटिंग एंड वी आर वेटिंग। कब से खड़े हैं सज के सवर के, दूल्हे का इंतजार है। तो भैया, डेटिंग में कुछ जो लिमिटेशंस आती हैं, एक तो यही आती है कि आप, जैसा आपने बोला कि ये मीटिंग तक बात ना पहुंचने लगे, तो आपको एब्सटेन करना चाहिए किसी भी हालत में। पर डेटिंग में कई बार जो अट्रैक्शन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ चर्च में हो, कॉलेज में, दूसरे रिलीजन में, या इस तरीके की बातें आ जाती हैं, दूसरे बिलीव्स में। क्रिश्चियनिटी में ही कैथलिक हो गए, प्रोटेस्टेंट से कैथलिक हो, ये भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि विश्वास में बहुत अंतर आ जाता है यहाँ पे। तो इसको लेके फिर क्या, कैसे वो करना चाहिए? जो मैंने अपनी जिंदगी में और कोशिश करी है कि अपने चारों तरफ दायरा बनाया है विवाह का, आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड कि निर्गमन उसके 2 अध्याय के पहले पद में एक स्टेटमेंट लिखा है, बहुत छोटा सा है, बट आई थिंक इट इज वेरी पावरफुल। यूं लिखा हुआ है, एक लेवी घराने के लड़के ने एक लेवी घराने की लड़की से विवाह किया। बस ये कंप्लीट वर्स है, एक्सोडस चैप्टर 2 एंड वर्स 1। एक लेवी घराने के लड़के ने एक लेवी घराने की लड़की से विवाह किया। ये बात हो रही है मोसेस के पेरेंट्स की। एंड दिस वाज एन आई ओपनर फॉर मी। लेवी घराना जो खुदा के द्वारा चुना गया था, बड़ी सेवकाई होगी इसके द्वारा। उस लेवी घराने ने इस बात का ध्यान रखा
कि 11 गोत्र और हैं, और जहां वो लोग रह रहे वहां पे और बहुत से अन्य जाति, दे वर इन इजिप्ट, दे हैड लॉट ऑफ ऑप्शंस इफ आई एम राइट, बट दिस गाय डिसाइडेड कि मैं लेवी घराने का हूं तो मैं एक लेवी घराने की लड़की से विवाह करूंगा। देखो, बहुत कॉमन बात है, सुंदरता है पर शायद 20 साल बाद नहीं रहेगी। आज 8 पैक्स हैं, 6 पैक्स हैं, पर एक ना एक दिन ये फैमिली पैक बन जाएगा, फिर यहां पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। दिस इज नॉट लास्टिंग। पर अगर ये लेवी घराने का लड़का है और इसने एक लेवी घराने की लड़की से शादी करी है, तो मालूम है एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट है मोजेस, अ लीडर, एक छुड़ाने वाला, एक ऐसा आदमी जिसने इतिहास बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने राइट डिसीजन लिया था। एंड द वर्ड दैट आई थिंक and I believe is the most important thing in the marriage is compatibility. अगर लड़का और लड़की दोनों बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं, तो शादी हो जानी चाहिए? नहीं। दोनों ईसाई खानदान के, शादी कर दो? नहीं। लड़का बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा? नहीं। ये 2 जिंदगियां बर्बाद होंगी, 2 खानदान बर्बाद होंगे। तरीका ये होना चाहिए, if there is compatibility in the man and the woman, जिससे आप कहें हाँ ये एक दूसरे के लिए बेहतर है, ये इसको बेहतर कर दे, ये इससे सुधर जाए, ये इससे अमीर हो जाए, ये बातें नहीं। अगर उनके बीच में कंपैटिबिलिटी है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये तालमेल अच्छा है, और उसका पहला तरीका था लेवी घराने के लड़के ने लेवी घराने की लड़की से ब्याह किया, ये पहले ही क्लियर हो गया है। और मूसा इस बात को खुद लिख रहा है, तो अपने पापा का नाम लिखता, अपनी माँ का नाम लिखता, या ये कहता मेरे माँ बाप ने, क्योंकि निर्गमन तो मूसा ने लिखा है, बट ही मेड श्योर दैट ही वुड राइट अ लिवाइट मैन मैरिड अ लिवाइट वुमन। मुझे लगता है ये एक बाइबल का रूल होना चाहिए। लेवी घराना जो प्रभु का भाई मानने वाला, खुदा की इज्जत करने वाला, संडे स्कूल जाने वाला लड़का है, अब वो बड़ा हो गया, सेवकाई करना चाहता है, तुम चुनाव करो, प्रायोरिटी होनी चाहिए खुदा का भय मानने वाली लड़की। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, नर्स सेकेंडरी हो। जॉय, ध्यान सुनो बेटा, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो खुदा का भय मानने वाली हो। फिर चाहे कितनी खूबसूरत हो, वो सेकेंडरी रहेगा। अंडरस्टैंड, वी ऑल वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल गुड लुकिंग वाइफ, एंड इट शुड बी। ऐसा ना हो कि तुम आज शादी करो और 3 दिन बाद फिर कहीं और भागने लगो क्योंकि वो सुंदर नहीं है। जरूरी है कि लड़का हैंडसम हो, फिजिकली फिट हो, देखने में अच्छा हो, ताकि मैं वहीं बना रहूं, मैं वहीं बनी रहूं। लेकिन प्रायोरिटी होनी चाहिए लेवी घराने का लड़का, लेवी घराने की लड़की, और तब जो पैदा होगा वो आश्चर्यकरम होगा, मिरेकल होगा, मूसा होगा।